हम ये चाह रहे हैं कि 2024 में कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए तो देश की जनता को तसल्ली हो जाएगी। मेरा एक जवाब है, अभी इनको इतना ही नहीं पता है कि ईवीएम के बगल में बैलेट पेपर लगा होता है। जैसे ही आप बटन दबाएंगे ना, एक पर्ची निकलती है कि आपने किसका दबाया है, उस डब्बे में वो पर्ची दबती है, उसी को बैलेट पेपर करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। अब इनको इतना नहीं पता, क्यों? क्योंकि समर्थक किसी और के हैं। मोदी जी अभी 80 साल के हो चुके हैं और हमको बड़ो संन्यास लें, घर में राम राम जय श्री राम जपे बस। मोदी से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 26 चिरकुट डर चुके हैं, इसीलिए कह रहे हैं राम राम जपो। और वो जब जब राम राम जपते हैं ना, तब तब कांग्रेस की नैया डूब जाती है। जैसे उन्होंने राम नाम हनुमान मान जपा ना, तो ऑटोमेटिक ही 4 भूत भाग जाते हैं। इन्होंने मुझे बुला रहे थे पर मैं नहीं आ रहा था, पर इनके स्वभाव पर्सन सुनकर मेरे पैर अपने आप यहाँ तक चले आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो टीका लगा रखा है इन्होंने, तो धार्मिक तो लग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बोल रहे हैं अपनी जो अंदर से जो ये बोल रहे हैं, किसी पार्टी के नहीं है, ये इन्होंने खुद बोला है। ये क्या करते हैं, ये वहीं रहते हैं आसपास में, सारी गतिविधियों पे नजर रखते हैं ये। एक लोग कह के गए हैं कि राहुल गांधी जी को पीएम बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जी इसलिए प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारा आलू पड़ा है और उनके पास मशीन है सोना बनाने की, तो मेरे को इसलिए राहुल गांधी बनना चाहिए। और मेरे का आलू का काम है, तो वही बनना चाहिए मेरे हिसाब से। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद लगातार हलचल सी मची हुई है और सबसे ज्यादा हलचल इस बात पे मची है कि 3 राज्यों में आखिर बीजेपी कैसे आ गई। इस सवाल का जवाब दीजिए सर। देखिए, 3 राज्यों में बीजेपी, जो पहले मीडिया ने एग्जिट पोल में बताया गया था कि 3 राज्य में कांग्रेस जीतेगा, और उसके बाद मीडिया का एग्जिट पोल ये फेल कैसे हुआ, ये देश की जनता को मीडिया जवाब देगी। हम नहीं मीडिया पे सवाल मत उठाइए। मीडिया को बोलेंगे हम तो, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं तो हम मीडिया को बोलेंगे। सभी जितने भी मीडिया है हिंदुस्तान का, सभी ने बोला कि 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस पार्टी जीतेगा। तो अभी ये मीडिया ने कांग्रेस को हार दिला दी क्या? हाँ, ये मीडिया नहीं कांग्रेस को हार, मीडिया से कोई लेना देना नहीं। मीडिया ने कांग्रेस को हार नहीं दिलाई, लेकिन देश की जनता ये डाउट भी कर रही है कि लोग जीत कैसे गए। मीडिया तो काम करने जाती नहीं है, मीडिया तो सवाल पूछ। मीडिया एग्जिट पोल, और लेकिन कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था 3 राज्यों में बढ़ा है, घटा नहीं है। अच्छा चलिए, अब देखिए कुछ लोग पीछे सवाल करें, चुनाव मीडिया लड़ रही थी कि कांग्रेस पार्टी लड़ रही? पार्टी दोनों, बीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि देश की जनता को इतना मतलब वो नहीं था, विश्वास है कि 3 राज्यों में बीजेपी आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, देखो हमें तो डाउट है। अच्छा, डाउट क्यों? डाउट इसलिए देश की जनता, सारे नेता भी बोल रहे हैं कि इसमें आपको ये लग रहा है क्या ईवीएम हैक हो गया? कोई नहीं, हाँ वो सभी लोग बोल रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से वोट होते ना तो थोड़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तेलंगाना में ईवीएम हैक नहीं हुआ था? नहीं, तेलंगाना की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक राज्य में अगर जीत गए तो उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब ये 3 राज्य कैसे जीत गए? पहले मीडिया बोल जीत भी गए, अब सवाल भी उठा रहे कि कैसे? तो देखो, मैं नहीं उठा रहा हूँ, पूरी देश की जनता उठा रही है कि ये ऐसे कैसे रातों रात कैसे खेल बदल गया। अच्छा, रातों रात खेल बदल गया, ऐसा आपको लग रहा है? आपके सवाल का जवाब सुमित जी देते हैं। इनका जवाब देता हूँ कि जो पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं ना, जो राहुल गांधी के समर्थन होते हैं, वो मंद बुद्धि होते हैं। जवाब है कि जो चुनाव कराते हैं ना, वो चुनाव आयोग कराता है। पहली बात थी, एग्जिट पोल पे भरोसा करके ही आप हार गए। आप शुरू से ही एग्जिट पोल देख रहे थे, जी हम हार रहे हैं, तो आप हार गए। आप गरीब तक तो गए नहीं, आपने गरीब का दर्द सुना नहीं, क्या काम करना चाहिए वो किया नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो काम किया, इसलिए उनको चुना है। ठीक है, मोदी जी अभी 80 साल के हो चुके हैं और हमको बड़ो संन्यास लें, घर में राम राम जय श्री राम जपे बस। डर गए क्या? ये नरेंद्र मोदी से डर चुके हैं। सबसे पहले ये कह रहे कि राहुल गांधी युवा नेता है, 56 साल का बुढ़ा 4 साल बाद पेंशन लेने वाला है, उसके बाद कर रहे हैं कि वो 56 साल का युवा है। ठीक है, दूसरा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में, मैं कहता हूँ राहुल गांधी में योग्यता क्या है? बस इंदिरा गांधी के पोते हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं, तो मतलब उनको देश का प्रधानमंत्री बना के इन जैसे बेड़ा करके करा दे, क्योंकि उनके समर्थक एग्जिट पोल पे भरोसा करते हैं, चुनाव आयोग पे तो भरोसा है ही नहीं। अब क्या कि तेलंगाना में जीते तो उसको छोड़ दो, हिमाचल में जीते तो उनको छोड़ दो, कर्नाटक में जीते तो उनको छोड़ दो, पर राजस्थान में हार गए तो ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम कह रहे हैक हो गया। सुनो, मैंने नहीं बोला ईवीएम हैक हुआ, मैंने ये बोल रहा हूँ, अनुमान तो लगाया। तो मेरी बात तो सुनो मैडम जी, सुनो। हम ये चाह रहे हैं कि 2024 में
कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए तो देश की जनता को तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, हाँ, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। वहाँ की जनता ने ही चुना है सर, बिना तसल्ली के तो चुना नहीं। 24 में भी तो जनता ही है देश की। मेरा एक जवाब है, अभी इनको इतना ही नहीं पता है कि ईवीएम के बगल में बैलेट पेपर लगा होता है। जैसे ही आप बटन दबाएंगे ना, एक पर्ची निकलती है कि आपने किसका दबाया है, उस डब्बे में वो पर्ची दबती है, उसी को बैलेट पेपर करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। अब इनको इतना नहीं पता, क्यों? क्योंकि समर्थक किसी और के हैं। दिक्कत वहाँ पर है। और दूसरा सुनिए, कर्नाटक यही चीज है कि तेलंगाना में खेल नहीं हुआ पर राजस्थान में हो गया। क्यों? मैं बताऊं क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान में कन्हैया कुमार जैसे लोगों का गला कटा, इसलिए वहाँ की जनता ने परिवर्तन किया। इन लोगों ने सनातन का इनको श्राप लगा। स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से बयान दिया था, उसी बयान को समर्थन अगर राहुल गांधी ने किया, वो श्राप राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको दिखा दिया। और आने वाले 2024 की चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं जानकारी के लिए बता दूं, मोदी जी भव्य रूप से 400 प्लस लेके आ रहे हैं। मैडम सुनिए, अब ये सनातन की बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ सोनिया गांधी जी मंगलवार का हनुमान जी का व्रत करती है आज भी। बोलिए, आप बोलिए। और सबसे ज्यादा मंदिर में राहुल गांधी, प्रियंका। मेरा सवाल आपसे, रुक जाइए, रुके। वो जब पूजा करती हैं तो स्टालिन जैसे लोगों का सपोर्ट क्यों करती हैं? कौन? वो लोग जब पूजा ही करते तो स्टालिन जैसे लोगों का सपोर्ट क्यों करते? कौन? वो कोई किसी की सपोर्ट नहीं करते। स्टालिन के बेटे ने बोला था तो किया नहीं। गलत बात। वो किसी ने पार्टी के कोई भी हजारों नेता हैं, बोल भी दें, कोई गलती भी बोलता है, कोई सही बोलता है। देखिए, सोनिया गांधी जी सनातन को मानती है, राहुल जी मानते हैं, प्रियंका गांधी जी मानती हैं, हर मंदिर में जाती है। सोनिया गांधी जी आज भी मंगलवार का व्रत करती है, हमें पता है। ठीक है जी। मंदिर पे तो टिप्पणी भी वो लोग कर। राम मंदिर को राजीव गांधी जी ने ताला खोला था। हाँ जी, राजीव गांधी जी ने ताला तो बनवाया क्यों नहीं? फिर वकील दुनिया भर के लाके खड़ा किया। राजीव गांधी जी अगर नहीं होता तो राम मंदिर आज नहीं बनता। कैसी बात कर रहे हैं आप? अपना तो और भी लोग पूरा कर ही रहे हैं, बीजेपी के इस उसमें हो रहा है। जनता ने चंदा दिया, मैंने भी दिया 11 रुपए वहाँ पे। हाँ जी, बस आप ही ने दिया, बस आप ही ने दिया है। पूरी देश की जनता बात कर रही है। मैं कह रहा हूँ, सोनिया गांधी जो हनुमान चालीसा पढ़ती है ना, वही राम के नाम के अस्तित्व पे सवाल उठाती है। सोनिया गांधी हनुमान चालीसा पढ़ के राम का अस्तित्व उठाती है, पीसीटीवी बिल लाती है। अगर वहाँ पर बटला एनकाउंटर में आतंकवादी मारा जाता है तो रोती है। और उनका जो 10 जनपद पे घर है ना, वहाँ पर मंदिर नहीं है, चर्च बना हुआ है। उनके पीछे किताबें भी हमने देखी हुई ईसाईकरण की है। और सोनिया गांधी हमेशा से राम को काल्पनिक बताने वाला, वो कब से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे? जनेऊ के ऊपर कोट पहन के और मांस खाने वाला राहुल गांधी, वो कहता मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ। कल तक कहता कि मंदिर, सुनिए, कल तक मंदिर में जाने वाली लड़कियां छेड़ते थे। राहुल गांधी का बयान कि कल जो मंदिर में जाता है वो लड़कियां छेड़ते हैं, आज वो बड़े सनातनी हो गए। ठीक है, कल तक वो टोपी लगा के अरे वो इफ्तारी कर रहे थे, आज बड़े सनातनी हो गए, राम को काल्पनिक बताने वाले। और मैं कह रहा हूँ, यही पीसीटीवी बिल लाते, यही मुस्लिम पर्सनल वोट का सपोर्ट करते हैं, यही वक्त वोट का सपोर्ट करते हैं, यही हज पे सब्सिडी देते हैं। 2013 में इन्होंने जब अरे सुनिए 26/11 पे वो हुआ तो इन्होंने हिंदू आतंकवाद का वो गणना भी किया। इसीलिए कांग्रेस आ रही है कि ऐसे समर्थक है। सबको सपोर्ट करना चाहिए, भगवान श्री राम को काल्पनिक बता देना चाहिए। नहीं, भगवान श्री राम को उन्होंने काल्पनिक नहीं बोला। तो किसने बोला था सर? हमने बोला था। भगवान काल्पनिक नहीं, भगवान सबके हैं। भगवान राहुल गांधी के भी हैं। देखो, मैं लाओ एक मिनट भी बात सुनिए चाचा, आपके सवाल देखिए, एक मिनट। इन्होंने मुझे बुला रहे थे पर मैं नहीं आ रहा था, पर इनके स्वभाव पर्सन सुनकर मेरे पैर अपने आप यहाँ तक चले आए। मैं ये कहना चाहता, देखो टीका लगा रखा है इन्होंने, तो धार्मिक तो लग रहे हैं। पूजा पाठ करते हैं। और दूसरी बात है, इस सर्दी में पसीना आ रहा है, ये भी देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है पसीना आना चाहिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बोल रहे हैं अपनी जो अंदर से जो ये बोल रहे हैं, किसी पार्टी के नहीं है, ये इन्होंने खुद बोला है। ये अपने मन को साफ कर रहे हैं। सोनिया गांधी को हनुमान चालीसा देखिए, हाँ, इन्होंने हनुमान चालीसा बोल रहा हूँ, ये क्या करते हैं, ये वहीं रहते हैं आसपास में, सारी गतिविधियों पे नजर रखते हैं ये। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते? बनना चाहिए, अच्छी बात है, बनना चाहिए ना। और किसको बनाना चाहते हो आप? लोगों को अभी तो बोलिए ना। मौका उनको अभी मोदी मौका नहीं मिला, पूरी हो गई है। उनको बोलो घर बैठे आराम से हरि राम जपे, राम राम हरे कृष्णा जपे, और किसी और को सीट और को अमित शाह जी को बना दो प्रधानमंत्री। मोदी से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 26 चिरकुट डर चुके हैं, इसीलिए कह रहे राम राम जपो। और वो जब राम राम जपते हैं ना, तब कांग्रेस
विश्वास की नैया डूब जाती है। जैसे उन्होंने राम नाम हनुमान मान जपा ना तो ऑटोमेटिक ही 4 भूत भाग जाते हैं। चलिए राहुल गांधी के कुछ काम गिनवाइए। नहीं, राहुल गांधी गांधी ने आप पीएम बनाने की बात कर रहे तो 4-5 काम में गिनवाइए। मैडम जब कांग्रेस पार्टी थी ना, जब कांग्रेस पार्टी थी तो पार्टी ने काम किया। मनमोहन सिंह ने जो काम किया आज तक वो देश में कर नहीं सकता। राहुल गांधी की बात करिए ना। राहुल गांधी जी कौन कांग्रेस पार्टी के हैं? मनमोहन सिंह भी कांग्रेस पार्टी के हैं। मनमोहन सिंह ने जो काम किया देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। बीजेपी का काम गिनवाने के लिए बोलूंगी तो 10 काम गिनवा लीजिए ना। जब देश जब गड्ढे में जा रहा था मनमोहन सिंह ने संभाला देश को। काम तो गिनवाइए। काम गिनवाइए। सारे काम अच्छे किए। सर 5 बता दीजिए। 5 बता। सड़क की बात करोगे, बिजली की बात करोगे? 5 बता दीजिए। नहीं, यही तो काम है और क्या काम है? जनता मांगती क्या है? स्कूल, अस्पताल, सड़क, जल, स्वास्थ्य, यही सब तो मांगती है। मैं मोदी जी के 5 काम गिनवा देता हूँ। ठीक है, 15 एम्स बनवाना, 12 से दूसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल लाना, तीसरे नंबर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग लाना। ठीक है, उसके बाद जल से नल की बात करना, आयुष्मान योजना हो गया, समृद्धि योजना हो गया, सुकन्या योजना हो गया, कई का काम है। अगर मोदी जी के काम गिनवाने आएंगे ना तो राहुल के कपड़े उतरते चले जाएंगे। मैं कहता हूँ अमेठी से सांसद थे 10 साल तक के, मैं कहता हूँ राहुल गांधी का एक काम गिनवा दो। सर बता दो। देखिए मैम, एक मिनट मैम, अभी इन्होंने एक मिनट सुनो। अभी इन्होंने भक्त बोला हमें, और इनके भाषा से ही भक्त निकल रहे थे। किसके भक्त हैं ये आपने सुना ना? ये कट्टर कांग्रेस। मैं कहना चाहता हूँ ये ना एक मुंगेरी लाल के सपने आते हैं। ये रात को सपने देखे प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, गलती से ये ना बने रहे प्रधानमंत्री। परमानेंट क्या आजीवन कुर्सी बैठेंगे क्या? इनके सपने में राम भी आने लगे हैं। ठीक है, आजकल इनके सपने में ना हिंदू कार्ड खेलना आ गया है। अब हिंदू को बांटने का काम करने लगे। इन जैसे चमचे, सुनिए, इन जैसे समर्थक जो होते हैं ना वो मंदबुद्धि राहुल गांधी के समर्थक होते हैं। और हैरानी की बात है, ये बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, पर मैं कहता कौन वो चील और कौवा को नौकरी देना। क्यों रहे हैं आप? इधर तो आइए। ऐसे ही राहुल गांधी भी भागते हैं, ऐसे राहुल गांधी भागते हैं। और आने वाले समय में सुनिए, सोनिया और राहुल गांधी अटैची पैक करके इटली की तैयारी करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, भव्य रूप से आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। एक लोग कह के गए हैं कि राहुल गांधी जी को पीएम बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जी इसलिए प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारा आलू पड़ा है और उनके पास मशीन है सोना बनाने की, तो मेरे को इसलिए राहुल गांधी बनना चाहिए। और मेरे का आलू का काम है तो वही बनना चाहिए मेरे हिसाब से।